हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। क्लास 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि अगर 10 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस से, तो कितने वॉल्यूम हमारे पास वाटर या फिर आप कह सकते हैं वाटर वेपर हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस प्लस में ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें दे रहे हैं वाटर या फिर आप कह सकते हैं वाटर वेपर, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के वॉल्यूम्स दिए गए हैं 10 वॉल्यूम, ऑक्सीजन 5 वॉल्यूम में रिएक्ट कर रहा है और हमसे पूछा गया है कि वाटर के कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे। तो सबसे पहले हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर लेते हैं। हमारे पास इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ठीक, तो ये अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो आपने गेल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पढ़ा होगा, उसमें ये था कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है। ठीक, तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि अगर हम 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लेंगे तो हमें 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए, और यहाँ पे प्रोड्यूस कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर हो रहा है 2। तो यहाँ पे जितने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है सेम उतना ही वॉल्यूम ऑफ हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये कि 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस जब 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा तो हमें ये 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर देगा। ये हमने कैसे पता लगाया? गेल-लुजैक्स के गैसियस लॉ से। तो ये लॉ लगाने से पहले जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखें तो उसको आप बैलेंस कर दें। फिर अगर यहाँ पे 10 वॉल्यूम न भी दिया हो तो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अगर यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे अगर 2 है तो इसका मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। थैंक यू।